आती नहीं। वीकेंड का वॉर पर सबसे ग्रेसफुल कपड़े पहन के तैयार होने वाली लड़की रो रो करके सलमान सर के सामने बैठी थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई वॉन्ट टू गो होम, मुझे घर जाना है। अब इससे ज्यादा वो क्या करे? एंड ईशा, और ऑडियंस को भी कह रहा हूं, ईशा एंड ऑडियंस, ईशा ने एज इट इज मेरे वर्ड्स यूज किए आज, एज इट इज फॉर श्रुतिका। और सलमान सर के सामने जो कल आपने मेरे रिव्यू में देखा होगा, सेम वर्ड यूज किए कि उसको समझ में नहीं है। फटाफट इतने सारे इंसिडेंसेस हो रहे थे, वो कंफ्यूज थी, वो नाम ले चुकी थी, वो घर में कौन किस नंबर पर खड़ा है, किस पोजीशन पर है, किसके किसके रिश्ते हैं, कैसे हैं, अपनी फ्रेंडशिप्स को मेंटेन करते हुए उसने एक नंबर ले लिया। उस नंबर के बाद बिग बॉस ने जब उसको कहा तो उसको इतने सारे ताने पहले पड़ चुके थे कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि एक बार और चेंज करूंगी तो गले पड़ेंगे मेरे लोग। इसलिए उसने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को चेंज नहीं किया जो बिग बॉस ने मांगी थी। और उसके बाद यहां पर एक वोट करने से, एक वोट करने से शिल्पा जी के कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर वो सारी बातें दब गई क्योंकि श्रुतिका ने नाम तो ले लिया ना 11 नंबर पर। गलती है श्रुतिका की, 100% गलती है, मगर जो उसकी भी हालत है, जो उसकी भी कंडीशन है, इस पर बड़ी कन्वीनियंसली लोग बोल रहे हैं कि वो नाटक कर रही है। आप नोटिस कर रहे हो लोगों के साथ क्या हो रहा है? आप नोटिस कर रहे हो कि अगर मेकर्स किसी के पीछे पड़ जाएं तो ये घर के अंदर के लोग भी उसको लेफ्ट आउट करके कोने में फेंक देते हैं। देख रहे? पर मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है। कल ईशा श्रुतिका को गाली दे रही थी, तो आज फिर वो श्रुतिका को सपोर्ट भी कर रही थी। तो ऐसा क्यों, ऐसा दोगलापन क्यों? कल क्यों गाली दे रही थी? क्योंकि उसे टॉप बॉटम सिक्स में लाया था, और आज वो तारीफ कर रही है क्योंकि दिग्विजय चला गया। ये तो ईशा का दोगलापन निकल आया ना। हो क्या था यामिनी एंड कशिश, क्या था ये कि क्या देखा श्रुतिका के कि क्या देखा श्रुतिका के हस्बैंड ने, क्या देखा श्रुतिका के अंदर? ये कशिश आप बोल रही हो? हाँ, जो कभी ये बोलती है लाइफ में मस्त रहने का, मस्ती करने का, शादी वादी कर करके 2 साल बाद सेटल वेटल होने के बाद में अपनी एलिमनी लेके निकल लेने का। यू ये बात में मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये बहुत ही गलत बात है। क्या देख के शादी किया है? उसे पसंद आया है श्रुतिका को, इसलिए उसके हस्बैंड ने शादी किया है। दिस इज़ वेरी बैड कमेंट बाय यामिनी। एंड कशिश को भी टोकना चाहिए था उस वक्त। दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। आर सेइंग दिस? हाँ, दिग्विजय क्या बोलता है उसका पेन है, समझ में आता है, राइट? क्या था यामिनी? अपनी मम्मी को दिखाने के लिए शो में आई है, कुछ करके दिखाना चाहती है, वहीं पर तुम कह रही हो अपने स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्रोडिक्ट तुम खुद ही कर रही हो कि घर पे पैसे देती है अपनी मम्मी को, अर्जुन बहुत अमीर है, ये लोअर क्लास से, लोअर मिडिल क्लास या गरीब घर से है, किराए के मकान में इसकी फैमिली रहती है। भारत में कितने प्रतिशत लोग किराए के मकान में रहते हैं आपको आइडिया है यामिनी? आप डॉक्टर हो यामिनी? आप लोगों को देख करके, डॉक्टर्स को देख करके हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में पता है क्या बन रहा होता है कि ये आदमी पूरी दुनिया देखा हुआ है, ये आदमी पूरी दुनिया जानता है, इसने अपनी पूरी जिंदगी किताबें पढ़ने में, जनरल नॉलेज लेने में निकाल दी होगी अपनी। आप वैसे मन्नू भाई, मेरा तो इस बात पे सिर्फ एक ही टिप्पणी है। यामिनी डॉक्टर होगा, आई डोंट नो एक्चुअली कि वो डॉक्टर है या असली वाली डॉक्टर है या कुछ और होगा। आई बिलीव वो डॉक्टर होगा, बट उसका सारा ध्यान शायद उसकी यू नो कुछ और ही था, कुछ और बिल्ड करने में था ज़्यादा। पढ़ाई करने से ज़्यादा कुछ और you know what I mean. So she is not a doctor, डॉक्टर माइंड। जो एक डॉक्टर का माइंड होता है एक पेशेंट का हालत समझने में, वो माइंड उसका नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बोल रही हो ये बात श्रुतिका के बारे में? नाटक है, ढोंग है, तुमको पागल बना के रखना चाहती है। हाँ,
ऑडियंस को बेवकूफ बना रही है? ये आप बोल रही हो जो खुद किसी की कॉपी बन के यहां पर पहुंची है और उसको ये कह रही है कि वो तो सिर्फ रोती थी एक लड़के के चक्कर में और उसका कंटेंट क्या था? तुमने अपना आइडियल कौन पकड़ा जिसके बारे में तुमको इतना ही नॉलेज था? तो तुम किसी और की फैमिली के बारे में क्या कमेंट कर दोगी बॉस?